सैम बहादुर के पास इसके लिए बहुत कुछ है। निर्देशक मेघना गुलजार के लिए यह तलवार 2015 और राजी 2018 में 2 शानदार सफलताओं के बाद आई है। इसमें विक्की कौशल हैं, जो देश के विरोधियों के खिलाफ एक मिशन पर पुरुषों की भूमिका निभाने के लिए कोई अजनबी नहीं है। उन्होंने इसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 और सरदार उधम 2021 में काल्पनिक और वास्तविक जीवन दोनों के लिए किया है। अंत में यह देश के सबसे प्रतिष्ठित सैनिकों में से एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन के बारे में है, जो लगभग एक पौराणिक महान व्यक्ति थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक जापानी सैनिक द्वारा 9 बार गोली मारे जाने के बाद भी जीवित रहे थे। यह भी पढ़े सैम बहादुर की पहली प्रतिक्रिया। अभिषेक बच्चन ने विक्की कौशल की सराहना की। अपनी सीट पर लंबे समय तक करवटें बदलते और छटपटाते हुए आप सिनेमाई प्रतिभा के उस निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब लेखिका भवानी अय्यर और निर्देशक मेघना गुलजार आपको हंसाने की कोशिश करते हैं तो आप जोर से मुस्कुराते हैं। और फिर भी इस सब के अंत में सैम बहादुर की बात पूरी तरह से आपकी समझ से परे है। मैं मूवी हॉल से बाहर आकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुझे मानेकशॉ पर आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली वार्षिक ऑनलाइन सूची की ताज़ा रिटेलिंग दी गई थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए भी विनम्र पाई के प्रसिद्ध फीडर, घनी हैंडलबार मूंछों के गौरवान्वित मालिक और डिस्पेंसर, चूड़ियां और युद्ध क्षेत्र सूत्र। बायोपिक्स विशुद्ध रूप से एक स्केच शैली है, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक एपिसोडिक ढांचे का पालन करते हैं और सत्यता और लंबाई की अवधारणाओं द्वारा सीमित हैं। जो चीज इस शैली के उत्पाद को यादगार बनाती है वह यह है कि किसी फिल्म का केंद्रीय संघर्ष कैसे और कहां स्थित है। ओपेनहाइमर में, जो इस साल की शुरुआत में सामने आई थी, यह नायक की सुरक्षा मंजूरी को रद्द करना था और कैसे फिल्म ने खुद को इसके इर्द गिर्द लपेट लिया। सैम बहादुर ने अपने प्रसिद्ध नायक की कहानी को बहुत अधिक आतिशबाजी बनाने की विद्या, विचलन या मानेकशॉ के अंतिम सिग्मा पुरुष के रूप में हालिया विनियोग को समस्याग्रस्त किए बिना बताना चुना है। यह उनकी किंवदंती को स्क्रीन पर जीवंत करने के पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए इतना समर्पित है कि यह एक जीवनी प्रस्तुत करता है। वास्तव में मानेकशॉ के पाकिस्तानी समकक्ष याह्या खान, मोहम्मद ज़ीशान अयूब के चरित्र चित्रण में अधिक बारीकियां मिलती हैं, लेकिन कुछ डरावने उम्र बढ़ने वाले मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के बिना नहीं। अगर कोई एक चीज है जो आपको इस फिल्म से बांधे रखती है तो वह विक्की कौशल हैं। गोविंदा नाम मेरा, जरा हटके जरा बचके और द ग्रेट इंडियन फैमिली में उनके लिए लिखे गए किरदारों के मामले में काफी हद तक निराशाजनक वर्ष के बाद सैम बहादुर कौशल को काम करने का जादू देते हैं, जो उन्होंने सरदार उधम, राजी 2018 में दिखाया है और मसान 2015। एक कम कलाकार के हाथों में मानेकशॉ की चाल, प्रभावित स्वर और व्यापक रूप से ज्ञात सहज आकर्षण और त्वरित बुद्धि एक व्यंग्य की तरह लग सकती है, लेकिन हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर कौशल चरित्र पर मजबूत पकड़ बनाए रखता है। उनकी ऑफ स्क्रीन स्पष्टवादिता और आत्मस्वीकार करने के तरीके नायक के आशावाद और उसकी क्षमताओं में अटूट विश्वास में खूबसूरती से तब्दील हो जाते हैं। सानिया मल्होत्रा, सैम की आकर्षक पत्नी सिल्लो बोडे के रूप में मानेकशॉ परिवार में एक भावनात्मक लंगर लेकर आती हैं, जो उनकी मनमौजी ऊर्जा को उस सहजता से पूरक करती है जिसे वह हाल ही में जवान और कथल में प्रदर्शित करने आई हैं। फिल्म में बार बार यह संकेत दिया गया है कि मानेकशॉ की जीत सिल्लू और उनकी बेटियों की कीमत पर हुई है। हालांकि इंदिरा गांधी के रूप में फातिमा सना शेख का चित्रण काफी हद तक अस्थिर है, जिसका दोष काफी हद तक कास्टिंग पसंद पर है। फिल्म का संगीत तेज, विचलित करने वाला और बेस्वाद है। युद्धगान बढ़ते चलो अविश्वसनीय रूप से नीरस और सुरुचिपूर्ण है, जो शंकर एहसान लॉय की स्पष्ट संगीत प्रतिभा और गुलजार, राजी के साथ तीनों के आखिरी शानदार सहयोग को देखते हुए आश्चर्यजनक है। मध्यम पृष्ठभूमि स्कोर के अलावा सैम बहादुर कथा को बनाए रखने और कार्यवाही में एक वृत्तचित्र गंभीरता लाने के लिए अभिलेखीय फुटेज का भी प्रभावी उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी यह फिल्म की निष्क्रिय रैखिकता और स्टैकाटो समय छलांग में योगदान देता है। मानेकशॉ के जीवन के अलग अलग हिस्सों में सैम बहादुर को मधुर और आकर्षक के रूप में देखा जा सकता है, जो मिलकर फिल्म की कहानी बनाते हैं।
इन्हें बहुत अच्छी तरह से शूट, डिजाइन और अभिनय किया गया है। बर्मा में हवाई हमलों और युद्ध के दृश्यों पर सिनेमेटोग्राफर J.I. पटेल के काम के लिए सहारा, और शायद यह सिनेमाघरों में इस लार्जर देन लाइफ विग्नेट रील को देखने लायक बना सकता है। लेकिन वे तार जो उन्हें एक साथ बांधते हैं, जैसे कि मानेकशॉ का अपने रेडियो सेट ले जाने वाले रसोइये के साथ मजाक, प्रमुख व्यक्ति और उसकी महिला का बॉलरूम मिलन प्यारा, या वह क्रम जहां वह गोरखाओं और डर के बारे में बेहद लोकप्रिय घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं, असंबद्ध महसूस करते हैं और फिल्म के बड़े पैमाने पर आशावादी स्वर के कारण इसमें कुछ ढील देने की सख्त जरूरत है।